तो पहले कथा आती है देवहूति की। देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ में हुआ। करदम ऋषि ने विवाह से पहले एक शर्त रखी। शर्त क्या रखी आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए। करदम ऋषि ने कहा विवाह तो करूंगा मैं, लेकिन विवाह होने के बाद एक संतान जैसे जन्म लेगी, एक संतान, उसके बाद में मैं घर पर नहीं रहूंगा। बोले तो कहाँ जाओगे? बोले भजन करने। तब तो ठीक है। देवहूति ने निवेदन किया कि आप विवाह हमारे साथ करिए, शर्त स्वीकार है। विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में अपनी कुटिया में लेकर के आए अपनी धर्म पत्नी को, देवहूति को। तो देवहूति जब करदम ऋषि के कुटिया में प्रवेश करती हैं तो नीचे देखा तो 50 बिल, किसी में छिपकली बैठी है, किसी में चूहा बैठा है, किसी में मेढक बैठा है, किसी में सांप बैठा था। अनेक प्रकार के जीव जंतु वहां बैठे हुए थे। अंदर थोड़ा अंदर गई, ऊपर की तरफ देखा, 50 घोंसला, किसी में कबूतर, किसी में कौवा, किसी में मोर बैठा था। सब जीव जंतु आराम से रह रहे थे करदम ऋषि के कुटिया में। देवहूति कहती हैं, अरे स्वामी क्या अपने कुटिया की सफाई कभी नहीं करते आप? ये इतने घोंसला ऊपर बने हैं, जीव जंतु रहते हैं, आपको क्या नहीं काटते ये सांप बिच्छू? बोले अब तुम आ गई हो, तुम्हारा घर है, तुम जैसा चाहो वैसा बनाओ, जैसा चाहो वैसा सजाओ, तुम्हारा घर है ये। अब मैं मना नहीं करूंगा, जो करना है वो करो। चलो ठीक है। जैसे ही वो देवहूति बाहर गई, बाहर के नजारे को देखा तो झरना बह रहा था, जल की धारा बह रही थी और सिंह, गाय, हिरन एक साथ पानी पी रहे थे। करदम ऋषि के तपस्या के प्रभाव से वहां के जीव जंतुओं के अंदर हिंसा की भावना नहीं थी। इतने बड़े तपस्वी करदम ऋषि थे। विचार करो, उन्हीं करदम ऋषि के घर पर देवहूति आई हैं। मनु जी महाराज की पुत्री हैं ये। करदम ऋषि ने कहा अपनी धर्म पत्नी से, विवाह हुआ है अभी हमारा, तुम्हारा जल्दी जल्दी। कोई पंडित जी भी नहीं मिलेंगे इतनी जल्दी पूजा कराने के लिए, और मिल भी जाए तो पूजन सामग्री हम किससे मांगेंगे? हम कोई नौकरी भी तो नहीं करते। इसलिए मन ही मन बैठ करके मैं भगवान का थोड़ा चिंतन कर लूं। देवहूति ने कहा ठीक है, आप चिंतन करिए भगवान का। करदम ऋषि बैठ गए और बैठ करके भगवान के चरणों में मन लगाया और इतना सुंदर ध्यान किए कि करदम ऋषि की समाधि लग गई। करदम ऋषि की समाधि ऐसी लगी कि 40 वर्ष तक इनकी समाधि नहीं खुली, नेत्र बंद करके बैठे ही रहे। देवहूति ने देखा कि भाई सुबह बैठे थे, सुबह से शाम हो गई, दूसरा दिन भी व्यतीत हो गया, तीसरा दिन भी व्यतीत हो गया। देवहूति ने मन में सोचा कि मेरा कर्तव्य है, पति देव तपस्या कर रहे हैं, इनकी सेवा करना मेरा धर्म है। तो बैठे हुए पति के शरीर में जो धूल मिट्टी लग जाती थी, गीला कपड़ा करके पोंछ देती थी। वन में खाने के लिए तो कुछ मिलता नहीं था। कोई फल मिल जाए कभी कभी तो फल खा लेती थी, फल ना मिले तो पत्ते खा लेती थी, कुछ ना मिले तो झरने का पानी पी लेती थी, भूखी रह लेती थी, लेकिन मायके नहीं गई। सीखिए इस कथा से, घर में कितनी विपत्ति आ जाए,
मायके मत जाना, अपना दुख अपने भाइयों से मत कहना, अपना दुख अपने बाप से मत कहना। ये निवेदन करता हूं उन महिलाओं से जो महिलाएं बात बात पर झगड़ा करके मायके चली जाती हैं, मायके चली जाती हैं, बाद में आ भी जाती हैं। 2 दिन 4 दिन बीतता है फिर आ जाती हैं। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, देखते रह जाओगे, मैं भाग जाऊंगी, कल ही जाऊंगी, कल ही टिकट होगा। अगर जीवन में दुख आवे तो उसको सहना सीखिए। अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है और आप बिना किसी को बताए उस दुख को, उस विपत्ति को सह लिए, तो एक दिन आप बहुत बड़े इंसान बनोगे, बहुत बड़े हो जाओगे, इतने धनवान हो जाओगे कि तुम्हारे घर पर लेने वालों की भीड़ लगी होगी। देवहूति घर को नहीं छोड़ा, घर ना छोड़ करके वो उसी वन में रहती थी, पति देव की सेवा करती थी। समय बीतता चला गया, 40 वर्षों में वृद्ध माताओं के जैसा उनका शरीर हो गया। किसका? देवहूति का। सिर के केस जो थे, बाल उनके जटा के रूप में परिणित हो गए, मोटे मोटे बाल हो, शरीर में उनकी झुर्रियां पड़ गई, ऐसा लग रहा है 80 साल की बुढ़िया हो। देवहूति बूढ़ी सी हो गई, बूढ़ी एकदम। वस्त्र भी उनके बहुत पुराने हो गए थे, सब फट गए थे वस्त्र। जैसे तैसे वो रहती थी, पेड़ के पत्तों को लपेट के रहा करती थी। 40 वर्ष के बाद में उनके पति देव की जब नेत्र खुले, समाधि उनकी खुली, तो उन्होंने अपने आश्रम पर देखा कि कोई बुढ़िया है। देवहूति को देख करके करदम ऋषि ने कहा, अरे माता जी, आपका नाम क्या है, कहां से आई हो, कौन हो, हमारे आश्रम पे रह रही हो? देवहूति ने कहा, हे भगवान, ये अपने पत्नी को कह रहे हैं माता जी। बताओ माता जी हम इनकी? अरे महाराज याद करिए, 40 वर्ष पहले आपका विवाह हुआ था कि नहीं? करदम ऋषि ने बहुत याद किया, दिमाग पर बहुत प्रेशर डाला, तो याद आया उनको। हाँ हाँ, एक राजा आए थे अपनी पुत्री को लेकर के, बोले हाँ विवाह हुआ था ना, बोले आपकी पत्नी कहाँ है? बोले पत्नी तो पता नहीं कहाँ चली गई होंगी अपने मायके। देवहूति ने कहा, महाराज मैं मायके नहीं गई, मैं यहीं पर आपकी सेवा करती थी, इतने दिन से यहीं पर हूँ। करदम ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ, वाह देवी धन्य हो तुम, साधारण स्त्री होती तो अपने मायके भाग जाती, अपने पिता के पास चली जाती, तुम बताओ अपने पिता के पास क्यों नहीं गई? देवहूति ने क्या कहा सुनो। देवहूति ने कहा, पति का घर पत्नी का होता है, पत्नी का घर पति का होता है, पति पत्नी में कोई बंटवारा नहीं होता, इसलिए आपका ये जो घर है ये हमारा घर है, ये बात आपने ही कही थी, इसलिए मैं कहीं नहीं गई। मैं जाती तो कहाँ जाती, आपके सिवा मेरा कोई इस संसार में नहीं, क्योंकि पिताजी तो कन्यादान कर दिए, हमको दे दिए, आपको सौंप दिए, अब मैं आपकी जाती तो कहां जाती। करदम ऋषि ने कहा, खाई क्या इतने दिन, जीवित कैसे तुम थी? बोली खाने को तो कुछ मिलता नहीं था, फल कभी मिल जाते थे, फल खा लेती थी, जल मिलता था, जल पी लेती थी, पत्ते खा लेती थी। अरे पत्ते खा करके तुम इतने दिन रही, इसलिए शायद बुढ़िया हो गई तुम। अब तुम चिंता मत करो, तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा, जो इच्छा हो वही मांग लो। देवहूति ने कहा, महाराज मैं क्या मांगू आपसे, आप तो जानते ही हैं एक स्त्री को क्या चाहिए विवाह के बाद। करदम ऋषि समझ गए कि इनको पुत्र की कामना है। करदम ऋषि ने कहा,
ये सुंदर सरोवर जो दिख रहा है इसी में स्नान करो। सरोवर में स्नान किया है, 1000 कन्याएं प्रकट होकर के स्नान कराती हैं। स्नान करके निकली तो देवहूति हो गई 16 वर्ष की, कर्दम ऋषि हो गए 18 वर्ष के। कामद विमान की रचना किए और कामद विमान में बैठ करके आकाश में उड़ गए कर्दम ऋषि। 9 कन्याओं का जन्म हुआ, 9 कन्याओं का जन्म हुआ। एक दिन की बात, कर्दम ऋषि मन में सोचने लगे, हे भगवान, मैंने तो प्रण लिया था कि एक संतान होते ही बाबा जी बन जाऊंगा। 9 पुत्र हो गए तो घर छोड़ करके जाने लगे बाहर। देवहूति ने चरण पकड़ लिए, देवहूति ने चरण पकड़ लिए। देवहूति ने कहा, महाराज कहां जा रहे हो इतनी जल्दी? बोले, अब याद करो देवी, हमने क्या कहा था, एक पुत्र होते ही मैं बाबा जी बन जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा, भगवान का भजन करूंगा, यही हमने तुमसे कहा था। बोले, आपने कहा था एक पुत्र होते ही बाबा जी बन जाओगे, लेकिन ये पुत्र थोड़ी हैं। बोले, तो क्या है? बोले, पुत्रियां हैं, ये सब बेटियां हैं। कर्दम ऋषि को याद आया कि भगवान की मैं जब तपस्या कर रहा था तो भगवान ने ये भी कहा था कि मैं पुत्र बनकर आऊंगा, और ब्रह्मा जी ने भी कहा कि यदि तुम विवाह करोगे तो भगवान आएंगे। कर्दम ऋषि धर्म पत्नी से कहते हैं, अरे देवी, तुम जल्द ही भगवान की माँ बनने वाली हो। समय बीता, कपिल भगवान गर्भ में आए, श्री कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का जब अवतार हुआ तो देखने के लिए, दर्शन करने के लिए सारे देवता आ गए। देवताओं ने दर्शन किया। ब्रह्मा जी के 9 पुत्र आए हैं कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए। कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए सब कोई आया। ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ कर्दम ऋषि की जो 9 कन्याएं थी उनका विवाह हो गया। बोलो दुल्हा दुल्हन सरकार की। 9 विवाह एक साथ हो गए। अब कर्दम ऋषि कहीं मन में सोच रहे, अब जाएं कि ना जाएं। भगवान तो घर पर ही आ गए।